रोशनी प्रोफेसर रणवीर के साथ मार्केट जाती। प्रोफेसर रणवीर की छोटी बहन मेघा का बर्थडे गिफ्ट खरीदने, जहाँ पर वह दोनों बहुत सी चीज़ें देखते, पर उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वह मेघा के लिए क्या तोहफा लें। तभी रोशनी एक फ़ोटो फ्रेम देखती जिसमें बहुत सी फ़ोटो साथ में लगा सकते थे, और रोशनी रणवीर से कहती, सर, आप अपनी बहन के लिए ये ले लीजिए। इसमें आप अपनी बचपन से लेकर अभी तक की पूरी फैमिली फ़ोटो साथ में रखा पाएंगे। देखिएगा, आपकी छोटी बहन को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि परिवार का साथ हर किसी को पसंद आता है। और आपने कहा है ना अपनी छोटी बहन से कि आप उसे ऐसा तोहफा देंगे जो वह हमेशा याद रखेगी, तो इससे अच्छा तोहफा तो आपकी छोटी बहन के लिए हो ही नहीं सकता। फिर उसकी शादी हो जाएगी तो यही तो उसके लिए याद रह जाएगा। तब रणवीर कहता, वैसे तुम्हारा विचार अच्छा है, मुझे तोहफा पसंद है तो मैं ये ले लेता हूँ। और वह उसे पैक करवा लेता। तोहफा खरीदने के बाद वह दोनों बाहर आते कि तभी रोशनी की नज़र गोलगप्पों पर पड़ती, और रोशनी रणवीर से कहती, सर, क्या हम गोलगप्पे खा सकते हैं? मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। तब रणवीर ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? गोलगप्पे तो मुझे भी बहुत पसंद हैं, और गोलगप्पे देखकर कोई रह कैसे सकता है? चलो चलकर खाते हैं। तब रोशनी कहती, आपको भी गोलगप्पे पसंद हैं? तब रणवीर ने कहा, इस तरह क्यों पूछ रहे हो? क्यों मुझे गोलगप्पे पसंद नहीं हो सकते? तब रोशनी कहती, आप प्रोफेसर हैं ना, इसलिए। और मन में कहती है, साथ में अकरू भी हैं। तब रणवीर कहता, किस किताब में लिखा है कि प्रोफेसर गोलगप्पे नहीं खाते? क्या उनका मन नहीं होता? क्या वह इंसान नहीं होते? तब रोशनी कहती, मेरा मतलब था कि। तब प्रोफेसर रणवीर कहते, तुम अपना मतलब छोड़ो, और वैसे भी तुम्हें तो बहसबाजी करने का मौका चाहिए होता है, मुझसे तो वेट नहीं होता। मैं तो जा रहा हूँ गोलगप्पे खाने। तब रोशनी कहती, बहसबाजी में नंबर 1 तो खुद हैं, और आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। चलो छोड़ो यही सब बातें, इस अकरू के चक्कर में गोलगप्पे कौन छोड़े। साथ में रोशनी भी गोलगप्पे खाने के लिए चली जाती। रणवीर और रोशनी एक साथ गोलगप्पे खा रहे थे, और दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। अब अक्सर रोशनी रणवीर के साथ होती है तो खुश होती है। उसे रणवीर का साथ पसंद आने लगा था। रणवीर गोलगप्पे वाले से कहता, भैया, कितना तीखा बना रहे हैं, थोड़ा मीठा बनाइए, इतना तीखा मैं नहीं खा सकता। तब रोशनी कहती, आप तो कह रहे थे आपको गोलगप्पे खाने पसंद है, और गोलगप्पे जब तक तीखे हों ना तो वह कैसे अच्छे रख सकते हैं? वैसे भी कुछ भी कहो, हम लड़कियों से ज़्यादा गोलगप्पे कोई नहीं खा सकता। भैया, आप तो मेरा तीखा वाला बनाइए, रोशनी गोलगप्पे वाले से कहती। तब रणवीर ने कहा, ऐसी बात है तो शर्त लगा कर दे कर लेते हैं, कौन ज़्यादा गोलगप्पे खा सकता है। वैसे मैंने हारना सीखा नहीं है। तब रोशनी कहती, वैसे गोलगप्पे चैलेंज में मैं भी आज तक कभी हारी नहीं हूँ। चलिए लगा लेते हैं शर्त। अब दोनों को गोलगप्पे का चैलेंज करते। दोनों साथ में गोलगप्पे खा रहे थे, और दोनों में से कोई रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। खाते खाते दोनों बहुत खुश दिख रहे थे, और आखिरी में गोलगप्पे का चैलेंज रणवीर जीतता। रोशनी थोड़ी उदास हो जाती। तब रणवीर कहता, मैंने कहा था ना, मुझे हारने की आदत नहीं है।
तब रोशनी कहती है, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। वही तो मैंने अच्छे से खाना खा लिया था, इसलिए मेरे पेट में जंग नहीं थी। हारने वालों के हजारों हानि होते हैं, रणवीर कहता। दोनों इसी तरह बातें करने लगते। दोनों की बातें कभी कभी गोलगप्पे की तरह तीखी होती तो कभी मीठी होती और अंत में दोनों खुश होते। दोनों खिलखिला कर हंस रहे थे और उनकी यह हंसी मिनी देख रही थी। मिनी अपना कॉलेज बंक कर कर अपने बॉयफ्रेंड विवेक के साथ मूवी देखने के लिए गई थी और अब वह दोनों मार्केट में कुछ खाने के लिए आए थे। विनीत किसी काम से चला गया और मैंने यह सब कुछ देखती तो सोचती, यह क्या, प्रोफेसर रणवीर और रोशनी एक साथ बहुत खुश दिख रहे हैं। लगता है दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा दोस्ती हो गई है। रोशनी, तुम मुझे लेक्चर देती थी प्यार जैसे शब्द की तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं लगते हैं, पर यहाँ पर तो कुछ और चल रहा है। सच में दोनों साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब इतने खूबसूरत लग रहे हैं तो दोनों की एक फ़ोटो तो मुझे ले लेनी चाहिए। अब वह दोनों की फ़ोटो साथ में ले लेती और कहती, अब जब यह फ़ोटो कॉलेज के स्टूडेंट देखेंगे तो प्रोफेसर रणबीर आपसे कुछ तो सीखेंगे। रोशनी, तुम घर पर क्या जवाब दोगी? आप दोनों के प्यार के चर्चे तो अब कॉलेज में पढ़े जाएंगे। देखो तो किस तरह प्रोफेसर रणवीर रोशनी को रुमाल दे रहे हैं। कितनी फिक्र हो रही है प्रोफेसर रणवीर को रोशनी की। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर तो रोशनी में प्रोफेसर रणवीर की फिक्र कर रही है। रोशनी, इससे पहले तो तुझे बिन्नी ने बचा लिया था, लेकिन इस बार कोई नहीं बचा पाएगा और ये फोटो पूरा कॉलेज देखेगा। अब तो तुम घर से नहीं, इस शहर से ही बाहर जाओगी। तुमसे बदला लेने का इससे अच्छा मौका तो मुझे मिल ही नहीं सकता। बहुत कहती थी ना कि अपने परिवार को धोखा मत दो। तुम किसी से प्यार करती हो तो अपनी फैमिली वालों को बता दो। अब पता चलेगा कि तुमने अपने प्यार के बारे में अपनी फैमिली को कितना पता कर रखा है। बस एक क्लिक और एक फोटो और कॉलेज ग्रुप में चली जाएगी। प्रोफेसर रणवीर और रोशनी जाकर कार में बैठते और वह दोनों वहाँ से निकल जाते और मिनी फोटो क्लिक करने ही वाली थी कि तभी वहाँ विनीत आता और कहता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो, यहाँ से बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलकर कुछ खाते हैं मेरी जान। तब रोशनी विवेक से कहती, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तब विवेक कहता, ये सब बात ना बात में करेंगे, भूख के कारण जान निकली जा रही है मेरी जान। चलो ना, अच्छे से होटल में जाकर खाना खाते हैं। ठीक है, पहले खाना खाते हैं, उसके बाद तुम्हें कुछ दिखाऊंगी। और अच्छा तो किस होटल में चले? अच्छा, किसी बड़े से होटल में चलते हैं, रोशनी कहती। तब विनीत कहता, मेरी जान, मेरा इतना बचत नहीं है कि मैं तुम्हें इतने बड़े होटल में खिला सकूं। चलो गोलगप्पे ही खा लेते हैं। तब मिनी ने कहा, तुम्हें पता है ना, ये सब मुझे पसंद नहीं और मेरे होते हुए तुम पेमेंट की चिंता क्यों करते हो? मैं पेमेंट कर दूंगी ना। ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहती हो, विनीत ने कहा। विनीत मिनी के पैसों पर ऐश करता। उसे छोटा सा कुछ सामान लेना होता तो मिनी ही उससे खरीदवाती। मिनी की फ्रेंड का तो कहना था कि विनीत ने उससे दोस्ती पैसों के लिए की है, लेकिन मिनी अपनी किसी भी फ्रेंड की बात पर विश्वास नहीं करती।
उसे विनीत पर पूरा विश्वास था। विनीत और मिनी वहाँ से महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए चले जाते और वहाँ प्रोफेसर रणवीर रोशनी को उसके घर पर छोड़ देते और कहते हैं, मेरी बहन के लिए इतना सुंदर गिफ्ट लेने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। तब रोशनी ने कहा, सर आप थैंक यू मत कहिए, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपकी वजह से मैं अपने नोट्स अच्छे से बना पा रही हूँ और कॉलेज समय पर पहुँच जाती हूँ और घर भी सही टाइम पर आ जाती हूँ। आपने सच में मेरी बहुत मदद की है। थैंक्स तो मुझे आपको कहना चाहिए। तब प्रोफेसर रणवीर कहते, तुम मेरी स्टूडेंट हो और स्टूडेंट को सही और गलत सिखाना एक प्रोफेसर का फ़र्ज होता है। इसलिए तुम्हारी गलती पर तुम्हें सजा भी देता हूँ और तुम्हें जब मदद की ज़रूरत होती है तो मदद भी कर देता हूँ। यह सुन रोशनी मुस्कुरा जाती और प्रोफेसर रणवीर वहाँ से चले जाते। रोशनी को मुस्कुराया हुआ देख विनी कहती, क्या बात है रोशनी, आज बहुत खुश लग रही हो। प्रोफेसर रणवीर, जब तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम्हारे चेहरे पर खुशी होती है। क्या बात है रोशनी। रोशनी तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्रोफेसर रणवीर बहुत अच्छे हैं, इंसान है। तब विनी ने कहा, यह तुम कह रही हो, अभी तक तो तुम्हें वही अकड़ू दिखते थे। तब रोशनी कहती, हाँ अकड़ू तो हैं, इस बात से मैं मना नहीं करूँगी, पर दिल के बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराती और कहते हुए वहाँ से रोशनी चली जाती। तब विनी मन में सोचती, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बीते हुए कर्म में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, क्यों तुम्हें प्यार सबसे नफरत है, पर तुम्हें खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद मिनी जब घर पर आती तो रोशनी सोचती, मुझे मिनी से बात करनी चाहिए। आखिर कॉलेज के बाहर वही किस लड़के से मिल रही थी जिसके कारण आज मिनी ने कॉलेज भी भंग किया। सोचते हुए रोशनी मिनी के कमरे में जाती और उससे पूछती कि कॉलेज के बाहर तुम किस लड़के से मिलती हो, और आज तो तुमने कॉलेज भी बंक किया, ज़रूर तुम उसके साथ ही घूम रही होगी, क्योंकि ना ही तुम आज घर पर थी और ना ही कॉलेज में, तो कहाँ थी पूरा दिन। मैं जानती हूँ तुम्हें यही कहोगी कि तुम मेरे बीच में मत बोलो, पर मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, और यदि तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम कहाँ थी तो मैं अंकल आंटी से जाकर कहूँ दूँगी। तभी मिनी रोशनी से कहती, रोशनी आज मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगी और मैं तुम्हें आज बोलने से नहीं रोकूँगी। तुम बोलती हुई आज बहुत अच्छी लग रही हो। रोशनी हैरानी से मिनी को देखती। तब मिनी कहती, क्या सोच रही हो तुम, यही मैं क्या कर रही हूँ। आज तुम पर गुस्सा क्यों नहीं होती, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ जिसके बाद तुम बोलने लायक नहीं रहोगी। मिनी अपना मोबाइल निकालती और प्रोफेसर रणवीर और रोशनी की फ़ोटो रोशनी को दिखाती। तब रोशनी कहती, ये सब क्या है। तब मिनी ने कहा, यही तो मैं पूछना चाहती हूँ, मुझे फिर वचन देती हो प्यार मत करना, कोई बॉयफ्रेंड मत बनाओ, और तुम खुद प्रोफेसर रणवीर के साथ घूम रही हो, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा रही हो। स्वर को ऊंचा करते हुए मिनी कहती। तब रोशनी कहती, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ उनके साथ उनकी बहन के लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी। तब मिनी कहती है,
हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना हो, लेकिन जब दुनिया ये फ़ोटो देखेगी तो उन्हें तो रखेगा ना। वही तो बात है, कुछ तो है तुम दोनों के बीच में। और सोचो, यदि यह फ़ोटो मैंने कॉलेज ग्रुप में डाली तो तुम दोनों तो रातों रात फेमस हो जाओगे। कल तो तुम्हारे और प्रोफेसर रणवीर के प्यार के चर्चे चल रहे होंगे, और मम्मी पापा को जब पता चलेगा तो तुम इस घर से नहीं, इस शहर से बाहर जाओगी। रोशनी, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मिनी से कहती। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तब मिनी कहती, यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। मेरे मामले में तुम क्यों पड़ती हो? वैसे पता है, आज मैं फोटो कॉलेज ग्रुप में डालने ही वाली थी, लेकिन उस वक्त डाल नहीं पाई, पर अभी डाल सकती हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरा सीक्रेट मम्मी पापा को मत बताना, और मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। वैसे अब तुम जा सकती हो। वो क्या है ना, रात ज़्यादा हो गई है, मुझे नींद आ रही है। कर मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में भी तो जाना है। गो आउट। रोशनी वहाँ से आ जाती और अब उसकी आंखों के सामने वही फोटो थी, और साथ में उसका अपना खुद का अतीत। वही सोच रही थी, पहले ही मैं एक परेशानी से वहाँ नहीं निकल पाई। यदि मिनी ने वही फोटो किसी को दिखाई तो मेरी फिर से बदनामी होगी, और अब तो मम्मी पापा मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब तो चाचा चाची जी का भी भरोसा मुझसे उठ जाएगा। उन्होंने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। नहीं, आज के बाद मैं प्रोफेसर रणवीर के साथ ना ही कॉलेज जाऊंगी और ना ही आऊंगी, और उनसे कोई मतलब नहीं रखूंगी। कहानी में आगे देखिएगा क्या था रोशनी का थी जिसके कारण रोशनी प्रोफेसर रणवीर से दूर रहने के लिए तैयार थी। आखिर क्यों कर रही थी रोशनी ऐसा? जानना चाहते हैं तो कहानी के साथ बने रहिए, और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं देख रहा हूँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।